लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नामरूप डिब्रूगढ़ में आयोजित एक जनसभा में असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि नामरूप में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन हमारे मेहनती किसानों को सशक्त बनाएगा। इससे असम और पूर्वोत्तर की कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज जहाज पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों से बातचीत की। इस कार्यक्रम में असम के विभिन्न विद्यालयों के कुल 25 छात्रों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि मोदी ने 3 मंजिला MV चराईदेव सेकंड पर छात्रों से लगभग 45 मिनट तक बातचीत की। वे अंतर्देशीय जल परिवहन के गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल पहुंचे और फ्लोटिंग ब्रिज के रास्ते जहाज पर सवार हुए। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों, उच्च शिक्षा सचिव रवल H. कुमार, निदेशक अनिमेश देववर्मा और धर्मनगर कॉलेज के प्रिंसिपल गौतम दास के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, क्योंकि इन्होंने न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किया और व्यक्तिगत उपस्थिति से स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना की। यह मामला 2021 के फैसले से जुड़ा है, जिसमें कॉलेज कर्मचारी गोपेंद्र शुक्लवैद की बहाली का आदेश दिया गया था। इसे अपील खारिज होने के बावजूद लागू नहीं किया गया। न्यायमूर्ति S. दत्ता पुरकायस्थ ने इस पर गंभीर नाराजगी जताते हुए वारंट जारी किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव के परिणामों में सत्तारूढ़ भाजपा ने राजधानी ईटानगर नगर निगम में 20 में से 14 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। एनसीपी ने 3, लोक जनशक्ति पार्टी ने 3 और 1 निर्दलीय ने जीत दर्ज की। पासीघाट नगर परिषद में पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने इतिहास रचते हुए 8 में से 5 सीटें जीत ली। भाजपा को 2 और 1 निर्दलीय को मिली। जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने तवांग और पूर्वी कमोंग जैसे जिलों में मजबूत प्रदर्शन किया। कई सीटें निर्विरोध जीती, जबकि चांगलांग में निर्दलीय और विपक्षी दलों ने उसे चुनौती दी। कुल मिलाकर परिणाम मिश्रित रहे, जहां भाजपा की प्रधानता बरकरार है, लेकिन क्षेत्रीय दल और निर्दलीय भी उभरे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहमा ने शेरछिंग जिले में 10 मेगावाट थेंजावल सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 74 करोड़ 82 लाख रुपए की फंडिंग से बनाया है। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार अगले 5 साल तक बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करेगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और छोटे उद्यमियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक 6 करोड़ 57 लाख रुपए की छूट प्रदान की गई है, जबकि ऑनलाइन बिल भुगतान सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। 132 मेगावाट तुइवान हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की योजना भी आगे बढ़ रही है। नागालैंड में नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कोविड महामारी के दौरान अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों के नियमितीकरण को असंवैधानिक बताते हुए राज्य सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। इसमें 16 दिसंबर 2025 की अधिसूचना रद्द करने और 280 पदों को 45 दिनों के भीतर नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन तथा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के माध्यम से प्रतियोगी भर्ती के लिए सौंपने की मांग की गई है। फेडरेशन ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि ये नियुक्तियां अस्थायी थी और नियमितीकरण से सैकड़ों योग्य MBBS स्नातकों को समान अवसर से वंचित किया जा रहा है। 2015 से 2024 तक केवल 61 चिकित्सक ही कमीशन के जरिए भर्ती हुए। फेडरेशन ने कोविड कालीन डॉक्टरों की सेवाओं को सराहा, लेकिन सुझाव दिया कि उन्हें ग्रेस मार्क्स और एकमुश्त आयु छूट जैसे विशेष प्रावधान दिए जाएं, ताकि मेरिट और कानूनी प्रक्रिया का पालन हो। सिक्किम में गंगटोक विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर को एक युवती से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता पश्चिमी सिक्किम के निवासी है। उसने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से दोस्ती हुई और बार बार मिलने के बाद आग्रह पर वह 6 दिसंबर को। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए